और न्यूज़ 360 में एक बार फिर से हम आपको एससीओ समिट से जुड़ी हुई खबर बताते हैं, पर यह खबर वर्ल्ड ऑर्डर के बदलते शक्ल की है। दरअसल एससीओ समिट से भारत, रूस और चीन का एक साथ आना दुनिया में बदलाव का दस्तक माना जा रहा है और यह दस्तक अमेरिका भी भांप चुका है और इसकी झलक खुद अमेरिका ने ही दुनिया को कैसी दिखाई है, दिखाते हैं आपको रिपोर्ट में। चीन में हो रहे एससीओ सम्मेलन में जब दुनिया की 3 महाशक्तियां एक ही मंच पर एक साथ खड़ी होकर एक दूसरे से हाथ मिलाई तो बेहतर भविष्य के लिए बात की हो तो पूरी दुनिया इस नजारे की गवाह बनी। यही नहीं, इस नजारे का असर अमेरिका पर भी साफ देखने को मिल रहा है। सोमवार को एक तरफ जब भारत चीन में नए वर्ल्ड ऑर्डर की बुनियाद रख रहा था, तब उसी समय भारत में अमेरिकी दूतावास की ओर से एक बेहद अहम पोस्ट किया गया। पोस्ट में अमेरिकी दूतावास ने लिखकर भारत और अमेरिका की साझेदारी की सराहना करते हुए उन्होंने बताया कि दोनों देशों के बीच साझेदारी लगातार नई ऊंचाइयों को छू रही है। भारत और अमेरिका की साझेदारी 21वीं सदी का एक निर्णायक रिश्ता है। टैरिफ को लेकर भारत और अमेरिका में जारी तनाव के बीच सोमवार को भारत, चीन और रूस के बीच बढ़ती नजदीकियां देखकर अमेरिका के तेवर नरम पड़ते दिख रहे हैं, जिसकी गवाही अमेरिकी एम्बेसी का ये ट्वीट दे रहा है, जिसकी टाइमिंग सिर्फ एक संयोग है या फिर भारत की धारदार कूटनीतियों का असर। बात चाहे जो भी हो, मगर असर दुनिया पर भारत की बढ़ती पैठ का ही लग रहा है। दरअसल अमेरिका ने कुछ समय पहले ही 27 अगस्त को भारत पर 50% का हैवी टैरिफ लागू कर दिया था। अमेरिका लगातार टैरिफ की धमकी पर भारत पर जोर बना रहा है ताकि भारत रूस से तेल खरीदना बंद कर दे, मगर अमेरिका के भारत पर 50% टैरिफ लगाने के बावजूद भी भारत अमेरिका की मनमानी के आगे नहीं झुका, बल्कि भारत वैकल्पिक उपायों पर काम करने लगा। लिechtenstein, नॉर्वे और स्विट्जरलैंड के साथ भारत फ्री ट्रेड डील कर चुका है। ये 1 अक्टूबर से लागू होगी। ब्रिटेन के साथ फ्री ट्रेड डील अगले साल अप्रैल से लागू हो सकती है। ओमान, चिली, पेरू, ऑस्ट्रेलिया, न्यूजीलैंड और यूरोपीय संघ से बातचीत जारी है। भारत चीन के साथ भी व्यापार में कदम बढ़ा रहा है। भारत सी फूड के लिए रूस, यूके, यूरोपीय यूनियन, नॉर्वे, स्विट्जरलैंड और दक्षिण कोरिया पर फोकस कर रहा है। वहीं हीरे और आभूषण के लिए वियतनाम, थाईलैंड, मलेशिया और अफ्रीका जैसे बाजारों की ओर रुख कर रहा है। यही नहीं, बीते 1 दशक में भारत की तस्वीर बदली है। भारत पहले से कई गुना ज्यादा आत्मनिर्भर हो चुका है। साथ ही नया भारत देश के विकास के लिए किसी देश की ओर उम्मीद की निगाहों से नहीं देखता है, बल्कि नया भारत अपनी आत्मनिर्भरता पर काम करता है, जिसका असर अमेरिका के लगाए 50% के हैवी टैरिफ के दौरान देखने को मिला, क्योंकि ऐसे कई क्षेत्र हैं जिन पर टैरिफ का प्रभाव नहीं होगा। ट्रंप के टैरिफ से भारत के फार्मास्यूटिकल्स, इलेक्ट्रॉनिक्स और पेट्रोलियम उत्पाद पर असर नहीं पड़ेगा। फार्मास्यूटिकल्स, इलेक्ट्रॉनिक्स और पेट्रोलियम ये सेक्टर्स अमेरिका को भारत के कुल निर्यात का 30% हैं। ये सभी सेक्टर्स टैरिफ फ्री हैं, इसलिए टैरिफ का कोई असर नहीं पड़ेगा। इस टैरिफ से सर्विसेज के एक्सपोर्ट पर भी कोई असर नहीं पड़ा है। एससीओ बैठक में भारत के दबदबे को देखकर अमेरिका का अंदाज और सुर दोनों ही बदल गए। जो अमेरिका कुछ दिन पहले तक भारत को रूस से तेल खरीदने पर टैरिफ को बढ़ाने की धमकी दे रहा था, वो अब दोनों देशों की साझा संभावनाओं की बात कर रहा है। साथ ही दोनों देशों की मित्रता पर भी जोर दे रहे हैं। इस बात पर दोनों देशों के निर्यात पर भी नजर डाल लेते हैं। भारत अमेरिका के बीच कुल ट्रेड 11 लाख करोड़ का होता है। अमेरिका से भारत का निर्यात 3.46 लाख करोड़ का है, जिसमें फार्मास्यूटिकल्स, टेलीकॉम डिवाइस, ज्वेलरी, पेट्रोलियम, कपड़े शामिल हैं। वहीं भारत से अमेरिका का निर्यात 7.35 लाख करोड़ का होता है, जिसमें कच्चा तेल, पेट्रोलियम, कोयला, हीरे, विमान, अंतरिक्ष यान के पुर्जे शामिल हैं। ये भारत की कूटनीति का ही असर है कि जब भारत के पीएम चीन की धरती पर रूस के राष्ट्रपति के साथ बात करते हैं तो अमेरिकी एम्बेसी भारत और अमेरिका की दोस्ती की कसीदे पढ़ने लगता है। और न्यूज़ 360 में अगली खबर हम आपको बताएंगे इस ब्रेक के बाद।